ब्लैक जैक उठते हुए जोर जोर से सर झटक रहा था। उसका मुंह चूंकि दूसरी तरफ था, इसलिए जोसेफ और जूलिया उसका चेहरा नहीं देख सके थे। इससे पहले कि ब्लैक जैक उठता, जोसेफ ने आगे बढ़कर पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया और उसके बाजू को उसकी कमर की तरफ करके उसे एक झटके से सीधा कर दिया। जैसे ही जूलिया की नजर ब्लैक जैक के चेहरे पर पड़ी, वो बुरी तरह से उछल पड़ी। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गई। ब्लैक जैक, ओ ये तो ब्लैक जैक है, जूलिया ने हैरत की शिद्दत से कहा। ब्लैक जैक, ओ क्या आप इसे जानती हैं? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने ब्लैक जैक का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात फैल गए। उसी लम्हे ब्लैक जैक तड़पा और उसने न सिर्फ एक झटके से जोसेफ के हाथ से अपनी गर्दन छुड़ा ली, बल्कि अपने जिस्म को मोड़ते हुए अपना बाजू सीधा किया और अपने हाथ को इस जोर से झटका दिया कि जोसेफ उछला और घूमता हुआ फर्श पर आ गिरा। इससे पहले कि जोसेफ उठता, ब्लैक जैक ने उल्टी कलाबाजी खाई और उनसे पीछे हटता चला गया। तुम दोनों आजाद कैसे हो गए? मैंने तुम दोनों को हार्ड वायर से बांध रखा था, ब्लैक जैक ने बार बार आंखें बंद करके और खोलते हुए कहा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे चेहरे पर ब्लैक जैक का मेकअप क्यों है? जूलिया ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। मैं मेकअप में नहीं हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। मेकअप में नहीं हो क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। मैं ब्लैक जैक हूँ, असली ब्लैक जैक, ब्लैक जैक ने कहा। ब्लैक जैक, ओ लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक जैक तो हलाक हो गया था। उसके हेडक्वार्टर में क्रिस्टल के बने एक सुतून में हमने खुद उसकी लाश के टुकड़े देखे थे, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो समझ लो कि मैं उसी ब्लैक जैक का भूत हूँ, इसलिए अब मैंने अपना नाम घोस्ट रख लिया है, ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। घोस्ट? जूलिया के मुंह से निकला। हाँ घोस्ट, और ये घोस्ट इमरान से और तुमसे अपनी मौत का बदला लेने के लिए आया है। मैं तुम सबको अपने हाथों से मारूंगा, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। घोस्ट? तुम जैसा चिड़ीमार घोस्ट कैसे हो सकता है? जोसेफ ने कहा। तुम दोनों भूल गए हो, इमरान के रूप में मैं ही तुमसे मिला था। मैं वाकई घोस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये देखो, ब्लैक जैक ने कहा। और उसी लम्हे उसे एक झटका लगा और फिर जूलिया और जोसेफ ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। ब्लैक जैक का जिस्म तेजी से बदल रहा था, उसके चेहरे के खदो खाल भी बदलते जा रहे थे। चंद ही लम्हों में उसने इमरान का रूप धार लिया था। ये कैसे मुमकिन है? तो तुम जूलिया के मुंह से हैरत ज़दा आवाज निकली। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस जदीद दौर में कोई इंसान इस तरह जादूगरों के से अंदाज में अपना रूप बदल सकता था। जोसेफ भी हैरत से आंखें फाड़े ब्लैक जैक को देख रहा था, जिसे ब्लैक जैक को इमरान का रूप बदलते देखकर उसकी अकल दंग रह गई हो। घोस्ट के लिए अब सब कुछ मुमकिन है, ब्लैक जैक ने इमरान की आवाज में फाकराना लहजे में कहा। उसी लम्हे उसे एक बार फिर झटका लगा और उसका जिस्म फैलने लगा। फिर उसका रंग बदला और देखते ही देखते उसने जोसेफ का रूप धार लिया। अब वहाँ एक जैसे दो जोसेफ मौजूद थे। ब्लैक जैक के लिबास में भी ऐसी खुसूसियत थी कि वो पहल और सुकड़ सकता था। यूं लग रहा था जैसे जोसेफ के सामने बड़ा सा आईना हो और वहाँ वो अपना अक्स देख रहा हो। क्यों जोसेफ, लगता हो ना मैं तुम्हारा जुड़वा भाई, ब्लैक जैक ने हंसकर जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ के हलक से किसी दरिंदे जैसी गुर्राहट निकली। वो अचानक अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ ब्लैक जैक की तरफ आया। उसने फिजा में कलाबाजी खाकर अपनी टांगे सीधी की और ब्लैक जैक के सीने पर मारनी चाही, मगर उसी लम्हे ब्लैक जैक किसी लट्टू की तरह घूमा और जोसेफ उसके करीब से निकलता चला गया। एक लम्हे के लिए ब्लैक जैक ने हाथ फैलाकर उसे पहलुओं से पकड़ा और फिर उसके हाथ तेजी से हरकत में आए। जोसेफ का जिस्म किसी तेज रफ्तार पंखे की तरह घूमा और ब्लैक जैक ने उसे एक झटके से पैरों के बल जमीन पर खड़ा करके पीछे धकेल दिया। जोसेफ बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता चला गया। इससे पहले कि वो गिरता, उसने हैरत अंगेज तौर पर खुद को संभाल लिया। जोसेफ गुर्राता हुआ एक बार फिर ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा। रुक जाओ जोसेफ, मुझ पर दोबारा हमला मत करना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम्हारे जिस्म में एक देव की ताकत है तो अब मेरे जिस्म में हजारों देवों की ताकत आ चुकी है, मैं लम्हों में तुम्हें मसल सकता हूँ, ब्लैक जैक ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। मुझे धमका रहे हो? जोसेफ शेर की तरह गुर्राया। वो एक बार फिर ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज बेहद जारहाना था। रुक जाओ जोसेफ, मुझे इससे बात करने दो, जूलिया ने कहा तो जोसेफ के कदम वहीं रुक गए। लेकिन मिस जूलिया, जोसेफ ने एहतजाजी लहजे में कहा है ना मुझे इससे बात करने दो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा तो जोसेफ ने होंठ बीच लिए। अब तुम बताओ, तुम दोनों हार्ड वायर से आजाद कैसे हो गए? अगर उस वायर पर जोर लगाया जाता तो वायर तुम्हारे जिस्मों में घुस जाता और गोश्त के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी काट देता, ब्लैक जैक ने कहा। जोसेफ ने जमीन पर घसीटकर दांतों से मेरे जिस्म पर लिपटी हुई वायर काटी थी, फिर मैंने उसके गिर्द लिपटी हुई वायर को खोला था, जूलिया ने कहा। ओ, ब्लैक जैक के मुंह से निकला। ब्लैक जैक या खोज, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे बताओ कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो?
इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मेकअप करके हुलिया तो बदला जा सकता है, लेकिन तुम्हारा इस तरह रूप बदलना नामुमकिन है। क्या तुम जादू सीख गए हो? जूलिया ने उसकी तरह गहरी नजरों से देखते हुए कहा। तुम ऐसा ही समझ लो, ब्लैक जैक ने कहा। मिस जूलिया, आप मुझे एक मौका दे, मैं इसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, फिर ये आपको सब कुछ सच सच बता देगा। जोसेफ ने गुस्से लहजे में कहा। नहीं, अभी नहीं, जूलिया ने उसे रोकते हुए कहा। तुम दोनों मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं बता चुका हूँ कि मैं घोस्ट हूँ और घोस्ट के सामने ये कोई मायने नहीं रखते, ब्लैक जैक ने मुंह बनाते हुए कहा। जूलिया उसकी तरफ चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से देखती रही, फिर यकलक उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जैकेट की जेब से अचानक मशीन पिस्टल निकाल लिया। ब्लैक जैक ने चूंकि उसे बेहोश करके फौरन बांध दिया था और उनमें से किसी की तलाशी नहीं ली थी, इसलिए जूलिया के हाथ में मशीन पिस्टल देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। तो तुम मुझ पर गोली चलाओगी? ब्लैक जैक ने कहा। उसके लहजे में सुकून ही सुकून था, जैसे वो मशीन पिस्टल से जरा भी खौफजदा ना हो। अगर तुम भूत हो तो क्यों डर रहे हो? भूतों पर तो न आग असर करती है और न कोई असला। अगर मैं तुम पर फायर कर भी दूं तो उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है। मुझ पर अब इन खिलौनों का कोई असर नहीं होता। चलाओ गोली, ताकि जोसेफ को भी यकीन आ जाए कि मैं वाकई घोस्ट हूँ, रियल घोस्ट, ब्लैक जैक ने मुतमईन लहजे में कहा। उसका इत्मीनान देखकर एक लम्हे के लिए जूलिया की आंखों में वाकई हैरत लहराई और फिर उसने पिस्टल का रुख ब्लैक जैक की टांगों की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही मशीन पिस्टल से बेशुमार गोलियां निकलकर ब्लैक जैक के पैरों से टकराई। जूलिया और जोसेफ का ख्याल था कि जैसे ही ट्रिगर दबेगा ब्लैक जैक छलांग लगा देगा, लेकिन ब्लैक जैक एक इंच भी ना हिला था। गोलियां जिस अंदाज में उसके पैरों पर पड़ी थी, उनसे उसके पैरों के पुरखच्चे उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन न सिर्फ ब्लैक जैक के पैर सलामत थे, बल्कि वो इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे गोलियां उसे छूकर भी न गुजरी हो। ये कैसे हो सकता है? जूलिया के मुंह से निकला। उसने अचानक पिस्टल का रुख ब्लैक जैक के सीने की तरफ करके एक ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही मशीन पिस्टल से गोलियों की बौछार ब्लैक जैक के सीने पर पड़ी, लेकिन ये देखकर जूलिया और जोसेफ की आंखें वाकई हैरत से फैल गई कि गोलियां ब्लैक जैक के सीने से टकराकर यूं उचट रही थी, जैसे ब्लैक जैक गोश्त पोस्ट के इंसान की बजाय फौलाद का बना हुआ हो। जूलिया उस पर मुसलसल फायरिंग कर रही थी। उसने ब्लैक जैक के चेहरे हत्ता की आंखों पर भी फायरिंग की थी। ब्लैक जैक ने सिर्फ आंखें बंद की थी, मगर उसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। यहाँ तक कि जूलिया के पिस्टल से ट्रेच ट्रेच की आवाज निकलने लगी। बस यह भी और भी आजमाना है, ब्लैक जैक ने ट्रेच ट्रेच की आवाज सुनकर आंखें खोलते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ पलटा और उसने राहदारी की दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। जोसेफ को इस तरह भागते देखकर ब्लैक जैक ने बौखला कर कहा। वो तेजी से जोसेफ की तरफ लपका, लेकिन उसी लम्हे जूलिया ने एक टांग आगे कर दी। ब्लैक जैक उसकी टांग से टकराकर उलटकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, जूलिया ने पलटकर छलांग लगाई और उसी कमरे में घुसती चली गई जहाँ से वो और जोसेफ निकले थे। तुम दोनों भागकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ब्लैक जैक ने तेजी से उठकर गुर्राते हुए कहा। जोसेफ राहदारी में मुड़कर गायब हो चुका था। ब्लैक जैक तेजी से उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें जूलिया घुसी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, यकलक ठटक कर रुक गया। कमरे की एक दीवार में दरवाजे जैसा खला बना हुआ था। जूलिया उस खला में पहुंच चुकी थी और खला तेजी से बंद हो रहा था। ब्लैक जैक दहाड़ता हुआ उस बंद होते खला की तरफ झपटा, मगर इससे पहले कि वो खला तक पहुंचता, खला बंद हो चुका था। ब्लैक जैक गुस्सीले अंदाज में उछल कर रह गया। उसने तेजी से दीवारों पर हाथ मारे, जैसे वो उस खला का खुफिया बटन ढूंढकर उस खला को खोलना चाहता हो, मगर वहाँ न कोई बटन था और न कोई उभार। बचकर जाऊंगी कहा। मैं तुम्हें इस इमारत से नहीं निकलने दूंगा, ब्लैक जैक ने गुर्रा कर कहा और तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकल आया। कमरे से निकलकर वो तेजी से कंट्रोल रूम वाले रास्ते की तरफ भागने लगा। शायद वो कंट्रोल रूम में जाकर विजुअल स्क्रीन पर उन दोनों को ट्रेस करना चाहता था, लेकिन वो भी कुछ ही आगे गया होगा कि अचानक छत से एक फौलादी जंगला उसके सामने आ गिरा। ब्लैक जैक एक झटके से रुक गया। जंगला बेहद मोटी सलाखों का बना हुआ था और वो जिस तरह राहदारी में गिरा था, आगे जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। ब्लैक जैक पलटा। उसी लम्हे उसी तरह का एक और जंगला उस तरफ आ गिरा। ब्लैक जैक दोनों तरफ से उन जंगलों में कैद हो चुका था। उन जंगलों को देखकर जोसेफ के रूप में मौजूद ब्लैक जैक की नाक से खूंखार भैंसे जैसी आवाजें निकलने लगी। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई थी। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो थके थके से अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। एक कप चाय पिलाओगे मुझे? इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। जरूर, मैं अभी लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और ऑपरेशन रूम से निकल गया। ब्लैक जीरो के जाने के बाद इमरान चंद लम्हे सोचता रहा।
फिर वो उठा और मगरबी दीवार के पास पड़ी हुई एक बड़ी सी मशीन के पास आ गया। इमरान ने मशीन से गिलाफ उतारा और मशीन के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मशीन ऑफ थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर मशीन की साइड में लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक मशीन में जिंदगी की लहरें सी दौड़ती चली गई। इमरान ने मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और एक हैंडल को पकड़कर खींचा तो अचानक मशीन के ऊपर वाले हिस्से से एक बड़ी सी स्क्रीन निकलकर बाहर आ गई। इमरान ने उठकर स्क्रीन की साइडों पर लगे बटनों को प्रेस किया तो स्क्रीन रोशन हो गई और स्क्रीन पर स्काई ब्लू कलर फैलता चला गया। इमरान दोबारा बैठा और उसने मशीन के 2 डायल घुमाए और उनके करीब लगे मुख्तलिफ बटनों को प्रेस करने लगा। मशीन की साइड में नंबरिंग पैड था। इमरान ने चंद नंबर प्रेस किए जो स्क्रीन पर उजागर हो गए थे। फिर मशीन से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई टेलीफोन नंबर मिलाया जा रहा हो। स्क्रीन पर मौजूद नंबरों के नीचे कॉलिंग का लफ्ज स्पार्क करने लगा। उसी लम्हे ब्लैक जीरो अंदर आ गया। उसके हाथों में ट्रे थी जिस पर 2 चाय के कप और स्नैक्स की 2 प्लेटें थी। इमरान को उस मशीन पर बैठे देखकर वो चौंक पड़ा। फिर उसने आगे बढ़कर खामोशी से मशीन की साइड में पड़े हुए मेज पर चाय का कप और स्नैक्स की प्लेट रखी और ट्रे लेकर मेज के करीब मौजूद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। शायद वो इमरान को उस मशीन पर काम करते देखना चाहता था। ट्रे उसने अपने घुटनों पर रख ली थी। ये आप जोसेफ को ऑपरेशनल मशीन से क्यों कॉल कर रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो से रहा न गया तो उसने पूछ ही लिया। जोसेफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। शायद फोन रिसीव न होने की वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। प्रॉब्लम? क्या मतलब? जोसेफ को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। सिर्फ जोसेफ ही नहीं, उसके साथ जूलिया भी है और वो दोनों। इमरान ने अभी इतना ही कहा था कि उसी लम्हे स्क्रीन पर नंबर मसरूफ के लफ्ज उभर आए। ये देखकर इमरान ने मशीन का एक और बटन प्रेस किया और दोबारा राना हाउस के नंबर प्रेस करने लगा। स्क्रीन पर रीडायल के अल्फाज उभरे और नंबरों पर कॉलिंग का लफ्ज स्पार्क करने लगा। आप जोसेफ और मिस जूलिया के बारे में कुछ बता रहे थे, ब्लैक जीरो ने बेचैनी से कहा। पहले ये बताओ, खावर और चौहान ने तुम्हें डीएस सिलेंडर पहुंचाया है या नहीं? इमरान ने कहा। डीएस सिलेंडर? नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं आए और न ही उन्होंने कोई सिलेंडर पहुंचाया है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इस सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के साथ अब सख्ती से ही पेश आना पड़ेगा। मेरी किसी बात को वो अहमियत ही नहीं देते। मैं उनसे कुछ कहता हूँ और वो करते कुछ है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हुआ क्या है? ब्लैक जीरो ने इमरान को गुस्से में देखकर डरते हुए पूछा। इमरान ने ब्लैक जीरो को डीएस सिलेंडर और उसकी अहमियत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो ने भी होंठ भींच लिए थे। वाकई उन दोनों को चाहिए था कि वो इस कदर खतरनाक सिलेंडर को फौरन यहाँ पहुंचाते। आपके हुक्म के साथ साथ उन्हें सिलेंडर की अहमियत का भी अंदाजा होना चाहिए था, ब्लैक जीरो ने कहा। उन्हें मुझसे ज्यादा जूलिया की फिक्र थी, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर चाय का कप उठा लिया। मिस जूलिया की? मगर क्यों? ब्लैक जीरो ने हैरान होकर पूछा। जूलिया ने तमाम मेंबरान को राना हाउस पहुंचने को कहा था। सबसे उसने सख्ती से कहा था कि वो सब काम छोड़कर राना हाउस आ जाए। खावर और चौहान को भी उसने कॉल की होगी और उन दोनों को चूंकि उसी सड़क से गुजरना था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें जूलिया की बात सुन लेनी चाहिए। इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। ओ, लेकिन जूलिया राना हाउस में क्या कर रही है और उसने मेंबरान को वहाँ क्यों बुलाया है? ब्लैक जीरो ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। उन्हें जूलिया ने नहीं, किसी और ने वहाँ बुलाया था, इमरान ने कहा। किसी और ने? राना हाउस में सिवाय जोसेफ के और कौन हो सकता है? अभी आप कह रहे थे कि मिस जूलिया ने उन्हें कॉल की थी और अब? ब्लैक जीरो ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। क्या तुम भूतों पर यकीन रखते हो? इमरान ने प्लेट से स्नैक उठाकर मुंह में डालते हुए कहा। भूत? ये राना हाउस, मिस जूलिया और जोसेफ के दरमियान में भूतों का जिक्र कहाँ से आ गया? ब्लैक जीरो ने कहा। राना हाउस पर एक भूत ने कब्जा कर लिया है। उसी भूत ने पहले जोसेफ को भूत बनाया होगा, फिर राना हाउस पर कब्जा किया होगा और फिर वहाँ जूलिया पहुंच गई होगी और भूत ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया होगा। फिर उस भूत के हाथ जूलिया का वॉइस ट्रांसमीटर लगा और उसने तमाम मेंबरों को जूलिया की आवाज में कॉल करके राना हाउस आने को कहा होगा ताकि वो उन सबको भी भूत बना दे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जीरो हैरत से इमरान का चेहरा तक रहा था। स्क्रीन पर फिर मसरूफ है उभर आया था। इस बार इमरान ने रीडायलिंग नहीं की थी, वो स्नैक्स खाते हुए चाय पी रहा था। आप शायद मजाक कर रहे हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। खुदा का खौफ करो, अगर मैं भूतों के बारे में मजाक करूंगा तो दुनिया के सारे भूत आकर मुझसे चिमट जाएंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। जिस भूत ने राना हाउस पर कब्जा किया है उसका नाम सुनोगे तो तुम जमीन से 20 फीट ऊंचा उछल पड़ोगे, इमरान ने कहा। अच्छा, तो भूतों के भी नाम होते हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। और किसी भूत का कोई नाम हो या ना हो, लेकिन इस भूत का नाम जरूर है, इमरान ने कहा। चलें, इस भूत का नाम ही बता दे, कोशिश करूंगा कि 20 फीट से ज्यादा ना उछल सकूं, ब्लैक जीरो ने कहा। ब्लैक जैक, इमरान ने कहा।
पहले तो ब्लैक जीरो हैरत से इमरान की शक्ल देखता रहा, जैसे ब्लैक जैक का नाम उसे समझ में ना आया हो, मगर फिर वो वाकई बुरी तरह से उछल पड़ा। ब्लैक जैक, आपने ब्लैक जैक का ही नाम लिया है ना? ब्लैक जीरो ने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम उछल पड़ोगे, लेकिन मुझे चेक देने की तरह तुमने उछलने में भी कंजूसी दिखाई है। 1 फीट भी नहीं उछले। मैं तो सोच रहा था ब्लैक जैक का नाम सुनकर तुम 10-15 फीट उछलकर छत से जा लगोगे, मगर इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन ब्लैक जैक राना हाउस में कैसे हो सकता है? वो तो ब्लैक जीरो वाकई हैरत की शिद्दत से दीवाना हुआ जा रहा था, जैसे उसे इमरान की बातों पर यकीन ही ना आ रहा हो। मैंने ये कब कहा है कि ब्लैक जैक राना हाउस में है? मैं तो उसके भूत की बात कर रहा हूँ। ब्लैक जैक को मैंने उसकी इजाद का शिकार बनाकर हलाक कर दिया था। उसके गोश्त के टुकड़े उसके हेडक्वार्टर के शीशे के सुतून में मौजूद थे, जिसे सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान ने भी देखा था। वहाँ से हमें डॉक्टर साकिब के फॉर्मूले की तहरीरी रेड नोटबुक भी मिल गई थी, जिसका साफ मतलब था कि हलाक होने वाला ब्लैक जैक ही है। मगर मैं उस आवाज का क्या करूं जो मुझे सुनाई दी थी? वो ब्लैक जैक की ही आवाज थी। उसने मुझे जूलिया के वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल की थी, इमरान ने कहा, और फिर उसने सारी तफसील बता दी, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो दंग रह गया। इसका मतलब है ब्लैक जैक हलाक नहीं हुआ था, वहाँ आपको किसी और की लाश के टुकड़े मिले होंगे। ब्लैक जीरो ने कहा। क्या बात कर रहे हो? रेड नोटबुक को क्यों भूल रहे हो? अगर वो किसी और की लाश के टुकड़े होते तो वहाँ रेड नोटबुक कैसे पहुंच सकती थी, जिसके लिए ब्लैक जैक ने इस कदर तकव्वुदू की थी? रेड नोटबुक असली थी और उसे जिस रोशनाई से तहरीर किया गया था उसकी न तस्वीर बनाई जा सकती थी और न फिल्म। फिर मैं इमरान को लेकर कुछ ही देर में ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर पहुंच गया था। इतनी जल्दी ब्लैक जैक ये सब कैसे कर सकता था? इमरान ने कहा। ओ, तो फिर कोई दूसरा ब्लैक जैक की आवाज में आपसे बात कैसे कर सकता है? लेकिन उसका राना हाउस में क्या काम? ब्लैक जीरो ने कुछ न समझने वाले लहजे में कहा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए तो यहाँ आया हूँ, मगर राना हाउस में कोई कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा। एक बार इस मशीन का लिंक राना हाउस से हो जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, इमरान ने कहा, और उसने एक बार फिर राना हाउस के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आप ब्लैक जैक को भूत क्यों कह रहे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। सीधी सी बात है, मरने वाला इंसान मुझसे बात कर रहा था, अब मैं उसे भूत ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर चमका सा हुआ और स्क्रीन रोशन हो गई। दूसरी तरफ से इस बार कॉल रिसीव कर ली गई थी और फिर स्क्रीन पर जैसे एक मंजर उभरा, उसे देखकर न सिर्फ ब्लैक जीरो बल्कि इमरान भी उछल पड़ा। मंजर राना हाउस के कंट्रोल रूम का था, जहाँ कंट्रोलिंग मशीन के सामने कुर्सी पर ब्लैक जैक बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसके कान से रिसीवर लगा हुआ था और वो जोर जोर से हेलो हेलो कह रहा था। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम के स्पीकरों से जो आवाज आ रही थी वो जोसेफ की आवाज थी। ब्लैक जैक जोसेफ की आवाज में बोल रहा था। फिर उसने सर झटक कर रिसीवर क्रिडल पर पटक दिया। ये तो सचमुच ब्लैक जैक ही है, ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। इमरान ने ब्लैक जीरो की बात का कोई जवाब न दिया। वो ब्लैक जैक और उसके सामने रोशन स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ एक आहनी कमरे में संगी, थ्रेसिया और मादाम शितारा इकट्ठे दिखाई दे रहे थे। ब्लैक जैक ने रिसीवर क्रिडल पर रखने के बाद मशीन पर लगे हुए माइक का बटन ऑन किया, जो शायद उसने फोन सुनने के लिए ऑफ कर दिया था। हाँ, अब पूछो, तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे? ब्लैक जैक की आवाज उभरी। ये तो हम जानते हैं कि जीरो लैंड का सुप्रीम कमांडर एक ऐसा साइंसी इंसान बनाने के बारे में सोच रहा था जो कंप्यूटराइज जहन रखता हो, जिस पर आग और कोई असला असरअंदाज ना होता हो और जो बगैर किसी मेकअप का इस्तेमाल किए अपने रूप बदल सकता हो। इसके लिए जीरो लैंड के साइंसदान दिन रात काम कर रहे थे। वो सुपर पर्सन को इमरान जैसे इंसान के मुकाबले पर लाना चाहते थे। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सुपर पर्सन बनाने के लिए सुप्रीम कमांडर ने तुम्हें ही क्यों चुना है? तुमने अपने बारे में बताया है कि तुम एक साइंसदान हो और एक्रीमिया के लिए टॉप एजेंट के तौर पर भी काम करते थे। फिर तुम जीरो लैंड कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कमांडर ने न सिर्फ तुम्हें सुपर पर्सन बना दिया, बल्कि तुम्हें फ्रांस को हेडक्वार्टर का चीफ भी मुकर्रर कर दिया है। आखिर क्यों? संगी की जवाबन हैरत भरी आवाज सुनाई थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है, सुप्रीम कमांडर ने मुझे दूसरे एजेंटों पर इसलिए तरजीह दी है कि मैं इमरान का क्लास फेलो रह चुका हूँ और इमरान के बारे में दूसरों से ज्यादा जानता हूँ। सुपर पर्सन बनाने का मकसद क्योंकि मुझे इमरान के मुकाबले पर लाना था, इसलिए सुप्रीम कमांडर को मुझसे बेहतर इंसान और कहाँ मिल सकता था? ब्लैक जैक ने फाकराना लहजे में कहा, और फिर वो सुप्रीम कमांडर और अपने दरमियान जीरो लैंड में होने वाली बातों की तमाम तफसील उन्हें बताता चला गया। उसकी बातें सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो भी हैरान रह गए थे। ओ, तो ये बात है, इसका मतलब है तुम इमरान से टकरा भी चुके हो? संगी ने कहा। हाँ, मैं पाकिस्तान में एक मिशन पूरा करने आया था। इमरान के मुकाबले में मुझे कामयाबी भी मिली थी। मैंने उससे रेड नोटबुक भी हासिल कर ली थी। मगर ये कहकर ब्लैक जैक खामोश हो गया। उसके मगर कहकर खामोश होने पर ब्लैक जीरो और इमरान के चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नुमाया हो गए थे, जैसे वो ये जानने के लिए बेताब हो कि आखिर ब्लैक जैक यकीनी मौत से कैसे बच गया था। मगर क्या?
संगी की भी बेचैनी से भरपूर आवाज सुनाई दी। मैं इमरान से रेड नोटबुक हासिल करके अपनी इजाद के जरिए गायब हो गया था। गायब होने के बाद मुझे अपने हेडक्वार्टर में शीशे के एक सुतून में नमूदार होना था, मगर वहाँ इमरान ने मेरी मौत का इंतजाम कर रखा था। उसने मुझे ट्रांस में लेकर मेरे ही हाथों शीशे के सुतून में कोरोना वायर लगवा दिए थे। अगर मैं वहाँ नमूदार होता तो उस कोरोना वायर की वजह से मेरे टुकड़े हो जाते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कमांडर पहले ही मुझ पर नजरें रखे हुए था, इसलिए उसने एहतियातन मेरी और क्लॉस्टा की फाइटिंग के दौरान अपने एक आदमी को तैयार कर लिया था। उस आदमी को न सिर्फ मेरे जैसा लिबास पहनाया गया, बल्कि उस पर मेरा मेकअप भी कर दिया गया। उन्हें मालूम था कि अगर मैं गायब हुआ तो मेरा क्या हश्र होगा। उनके पास मेरी इजाद से बढ़कर इजाद मौजूद थी। जैसे ही मैं इमरान से रेड नोटबुक लेकर गायब हुआ, सुप्रीम कमांडर ने उस मशीन से मेरे ट्रांसफर होने का भी बदल दिया। मैं अपने हेडक्वार्टर के शीशे के सुतून में जाने की बजाय जीरो लैंड के ट्रांसफर रूम में पहुंच गया। क्योंकि मैंने लॉन्ग वे पर सफर किया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। मेरे वहां पहुंचते ही सुप्रीम कमांडर ने मुझसे रेड नोटबुक हासिल की और मेरी जगह अपने आदमी को मेरे हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया। और उस शख्स के वहां पहुंचते ही टुकड़े हो गए और मैं यकीनी मौत से बच गया। सुप्रीम कमांडर चाहता था कि इमरान को इंसानी टुकड़ों के साथ रेड नोटबुक भी मिलेगी तो उसे मेरी हलाकत का यकीन आ जाएगा। वो चूंकि मुझ पर काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इमरान को अंधेरे में रखना जरूरी समझा था। ब्लैक जैक ने तफसील बताते हुए कहा तो इमरान ने बेग किया, अपना सर पकड़ लिया। ब्लैक जीरो ने भी होंठ भींच लिए थे। जीरो लैंड वालों ने जिस तरह ब्लैक जैक को बचाया था, ये जानकर वो गुस्से से खोल रहा था। फिर संघी, थ्रेसिया और मादाम शितारा उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगे, जिसका जवाब ब्लैक जैक देता जा रहा था। माफूकुल फितरत इंसान बनकर उसने फकर में आकर अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उसने ये भी बता दिया था कि वो यहाँ किस साइंसदान को अगवा करने के लिए आया है। फिर संघी, थ्रेसिया और मादाम शितारा उसे उन्हें आयरन रूम से निकालने के लिए कहने लगे। ब्लैक जैक कंट्रोल रूम में बैठा उन्हें आयरन रूम से निकालने की कोशिश करता रहा, मगर उसे आयरन रूम को खोलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। खुदा की पनाह, मैं तो मजाक में ब्लैक जैक को भूत कह रहा था, ये तो सचमुच भूत यानी घोस्ट बन चुका है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वाकई ब्लैक जैक में भूतों जैसी खुसूसियात आ गई हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा, उसे कोशिश करने दो, आयरन रूम को ये भूतों का बाप बनकर भी नहीं खोल सकेगा। वो आयरन रूम को खोलने के लिए उसके बटन तलाश कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि आयरन रूम सिर्फ वॉइस कोड से खुल सकता है। ब्लैक जैक मेरी आवाज की नकल कर सकता है, मगर उससे वो कोड नहीं मालूम जिससे आयरन रूम ओपन किया जा सकता है। ये सर टकराता रह जाएगा, मगर संगीत, थ्रेसिया और मादाम शितारा को आजाद नहीं करा सकेगा। इमरान ने कहा, लेकिन इसने जो उन तीनों को रिस्ट वॉचेस दी हैं, वो क्या है? ब्लैक जीरो ने कहा, ट्रांसमीटर के सिवा और क्या हो सकता है? इमरान ने कहा, अगर इन वॉचेस में बम हुए तो हो सकता है सुप्रीम कमांडर ने इनके आलमी अदालत में जाने के ख्याल से इन्हें हलाक करने का फैसला कर लिया हो। ब्लैक जीरो ने एक और नुक्ता उठाते हुए कहा, वो तीनों आयरन रूम में हैं। मैंने पहले ही ऐसे इंतजाम कर रखे हैं, अगर वहाँ एटम बम भी पहुंचा दिया जाए तो वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर मशीन के दूसरे बटन प्रेस करने लगा। ये क्या, आप मजीद नहीं देखेंगे कि ब्लैक जैक क्या कर रहा है? ब्लैक जीरो ने कहा, इसे बाद में देख लेंगे, पहले अपने साथियों की पोजीशन देख ले। उनको वहाँ से निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्लैक जैक वाकई घोस्ट बन चुका है और किसी घोस्ट का इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान ने डायल घुमाकर स्क्रीन के मंजर बदलते हुए कहा, तो फिर इसका मुकाबला कौन करेगा? ब्लैक जीरो ने कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या आप खुद को इंसान नहीं समझते? ब्लैक जीरो ने कहा, इंसान होता तो मावराई दुनिया की बदरूहें मेरे पीछे न पड़ते। तुम शनारी और शंकारा जैसी बदरूहों के बारे में क्यों भूल रहे हो? पहले मैं बदरूहों से टकराया था, अब भूत सही, भूतों का मुकाबला भूत ही कर सकते हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। इमरान मुसलसल डायल घुमा घुमा कर राना हाउस के मंजर बदल रहा था। फिर एक कमरे में उसे जोसेफ और जूलिया नजर आए, जो बारीक तारों में बुरी तरह से बंधे हुए थे। जूलिया उल्टी पड़ी थी और जोसेफ उस पर झुका दांतों से उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई वायर काट रहा था। वो तार बेहद बारीक थे, मगर उन्हें दांतों से काटने में जोसेफ को खासी मुश्किल पेश आ रही थी। गुड शो, अगर जोसेफ जूलिया के वायर काटने में कामयाब हो गया तो जूलिया आसानी से उसके वायर खोल देगी। इस कमरे से निकलने का रास्ता जोसेफ जानता है, इमरान ने कहा। उसने डायल घुमाया तो स्क्रीन का मंजर एक बार फिर बदल गया। ये दूसरा कमरा था जहाँ सिद्दीकी, नुमानी, चौहान और खावर मौजूद थे। वो चारों होश में थे। उन्हें चूंकि ब्लैक जैक ने हार्ड वायर से नहीं बांधा था, इसलिए वो कमरे से निकलने के लिए दीवारों को ठोक बजाने में लगे हुए थे। इमरान ने मशीन के दाएं तरफ एक बटन प्रेस किया तो मशीन के दरमियानी हिस्से में एक खाना खुला और एक माइक उभर कर बाहर आ गया। इमरान ने माइक के साथ लगा हुआ एक बटन ऑन कर दिया। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? इमरान ने माइक में X2 के मखसूस लहजे में कहा। चीप की आवाज सुनकर वो चारों बुरी तरह से उछल पड़े और हैरानी से चारों तरफ देखने लगे।
यस चीफ, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। सिद्दीकी ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा। गुड, अब गौर से सुनो। कमरे की शुमाली दीवार पर सनफ्लावर की खूबसूरत तस्वीर आवेजा है, उसे उतारकर उल्टा लटका दो। तस्वीर लटकते ही शुमाली दीवार में एक दरवाजा खुल जाएगा। वहाँ तुम्हें नीचे जाती हुई सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियां उतरकर तुम एक सुरंग में दाखिल हो जाओगे। उस सुरंग का इख्तिताम ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर होगा। दरवाजे के पास जाकर तुम 3 बार X2 कहोगे तो दरवाजा खुल जाएगा और तुम एक दूसरी इमारत में दाखिल हो जाओगे। तुम्हें इस इमारत में रहना है। मैं वहाँ इमरान को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें जो हिदायत देगा तुम्हें उस पर अमल करना है। इमरान ने कहा। यस चीफ, सिद्दीकी ने कहा। वो चूंकि सवाल व जवाब करने का आदी नहीं था, इसलिए उसने चीफ से नहीं पूछा था कि वो कहाँ है और उन्हें किसने और क्यों कैद किया है। इमरान ने X2 के लहजे में उन्हें मजीद हिदायत दी और फिर उसने माइक ऑफ कर दिया। माइक ऑफ करके उसने चौहान को शुमाली दीवार की तरफ बढ़ते देखा, जहाँ एक फ्रेम में सनफ्लावर की तस्वीर लटकी हुई थी। तो उसने मशीन का डायल घुमा दिया। स्क्रीन का मंजर फिर बदला और दोबारा वही कमरा नजर आने लगा जिसमें जूलिया और जोसेफ मौजूद थे। जूलिया के वायर काटकर जोसेफ ने उसे आजादी दिला दी थी। जूलिया उसके जिस्म पर लिपटे हुए तार खोलने में मसरूफ थी। ब्लैक जीरो, मैं इन्हें देखता हूँ। तुम तहखाने में जाकर सुपर मशीन ऑन करो। वहाँ तुम राना हाउस के कंट्रोल रूम पर नजर रखना। जैसे ही ब्लैक जैक कंट्रोल रूम से बाहर जाए, तुम कंट्रोल रूम में सिग्मा सोनिक लाइट ऑन करके कंट्रोल रूम को सील कर देना। ब्लैक जैक जितना मर्जी बड़ा घोस्ट बन गया हो, मगर वो इस लाइट को किसी भी सूरत में क्रॉस नहीं कर सकेगा। कंट्रोल रूम से इसका कब्जा खत्म करना जरूरी है, इमरान ने कहा। ओ, अगर आप कहें तो मैं कंट्रोल रूम में उसे उस लाइट में कैद कर दूं और फिर उस पर हम मुख्तलिफ गैसेस और रेजेस फेंककर उसे बेहोश कर देंगे और उसे भी संगी थ्रेसिया और मादाम शितारा के साथ आयरन रूम में फेंक देंगे। ब्लैक जीरो ने कहा। क्या बात कर रहे हो? कंट्रोल रूम से वो उस लाइट को फौरन खत्म कर देगा और फिर तुमने सुना नहीं, वो घोस्ट बन चुका है। जिस भूत पर आग, गोलियां और बम तक असर न करते हो, उस पर गैस और रेस के असर करेंगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ सॉरी, वाकई में भूल गया था कि सिग्मा सोनिक लाइट को कंट्रोल रूम से ओपन और क्लोज किया जा सकता है। ब्लैक जीरो ने शर्मिंदा होते हुए कहा। ऐसी भूल चेक देते भी कर लिया करो। इसी दिन भूल से बड़ी अमाउंट का चेक देना, फिर मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम्हें भूल जाने की बीमारी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ जो ऐसी भूल कर बैठूं। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। ब्लैक जीरो उठकर ऑपरेशन रूम से निकल गया। स्क्रीन पर जूलिया जोसेफ के वायर खोलकर उसे आजाद कर चुकी थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इमरान ने स्पीकर का बटन ऑन किया तो उसे जोसेफ और जूलिया की आवाजें सुनाई देने लगी। आप यकीन करें मिस, वो बॉस नहीं है। वो बॉस के मेकअप में कोई और है जो बॉस जैसी आवाज निकालने में माहिर है। पहले मैं भी उससे धोखा खा गया था, मगर फिर मैंने जान लिया कि वो बॉस नहीं कोई और है, जोसेफ ने कहा। फिर उसने जूलिया को बताया कि उसने कैसे पहचाना था कि इमरान के रूप में कोई और था। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी उस पर शक हुआ था। उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई जरूर थी, मगर उसकी आंखें इमरान जैसी नहीं थी। और फिर उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया था। मैं उससे कुछ पूछने के लिए पलटी ही थी कि उसने अचानक एक चपटी गन से मुझ पर कोई गैस फायर कर दी थी, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मगर वो है कौन? इमरान का इस कदर परफेक्ट मेकअप और उसकी आवाज। जूलिया ने कहा। हमें ये मालूम करना है। मैं खुफिया रास्ता खोलता हूँ। उस खुफिया रास्ते से हम एक सुरंग में जाकर यहाँ से थोड़ी दूर एक और इमारत में पहुँच जाएंगे। फिर मैं एक और खुफिया रास्ते से वापस राना हाउस के एक और अलग तहखाने में चला जाऊंगा। उस तहखाने में एक सब कंट्रोल रूम है। वहाँ से मैं देखूंगा कि वो असल में कौन है और फिर मैं उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करूंगा। उसने जोसेफ द ग्रेट के साथ धोखा किया है और जोसेफ धोखा देने वाले इंसानों को कभी माफ नहीं करता, जोसेफ ने कहा। साथ ही उसने आगे बढ़कर कमरे की एक दीवार के कोने में जाकर फर्श के एक उभार को बूट की टो से प्रेस किया तो दीवार में एक दरवाजा जैसा खला नमूदार हो गया, जहाँ नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। ओ, दरवाजे पर कोई मौजूद है। अचानक इमरान ने जूलिया की चौंकती हुई आवाज सुनी। उसने शायद दरवाजे पर कोई आवाज सुनी थी। जूलिया ने तेजी से सर में लगा हुआ क्लिप पकड़कर हाथ में ले लिया और फिर इमरान ने उसको तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। इमरान ने मशीन का एक बटन प्रेस करके डायल घुमाया तो स्क्रीन पर एक राहदारी का मंजर उभर आया, जहाँ दरवाजे के पास ब्लैक जैक मौजूद था। वो दरवाजे की साइड पर लगे बटन को प्रेस कर रहा था। शायद वो जूलिया और जोसेफ को देखने आया था। बटन प्रेस होते ही दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी सी चमकी और ब्लैक जैक की आंखें खैरा हो गई। उसी लम्हे जोसेफ ने उसे लात मारकर पीछे उछाल दिया। ब्लैक जैक उछलकर पीछे दीवार से टकराकर गिर पड़ा। गुड शो जोसेफ, गुड शो। एक घोस्ट ही दूसरे घोस्ट का मुकाबला कर सकता है। जोसेफ से बड़ा घोस्ट ब्लैक जैक ने कभी नहीं देखा होगा, इमरान ने कहा। फिर उसने देखा जोसेफ ने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया था और उसकी शक्ल देखकर जूलिया उछल पड़ी थी। जोसेफ भी ब्लैक जैक को देखकर चौंक पड़ा था। उसी लम्हे ब्लैक जीरो तेजी से अंदर आ गया। इमरान साहब, मैंने कंट्रोल रूम। अभी ब्लैक जीरो ने इतना ही कहा था कि उसकी नजरें स्क्रीन पर पड़ी तो वो खामोश हो गया।
ब्लैक जैक ने अचानक जोसेफ को उठाकर दूसरी तरफ उछाल दिया था। ओ, ये क्या हो रहा है? ब्लैक जीरो ने कहा। खामोशी से देखते जाओ, इमरान ने कहा। जोसेफ ने उठकर ब्लैक जैक पर हमला करना चाहा, मगर फिर ब्लैक जैक उसे धमकाने लगा। फिर जूलिया ने जोसेफ को ब्लैक जैक पर हमला करने से रोक दिया। उसके बाद इमरान और ब्लैक जीरो ने ब्लैक जैक के रूप बदलने का मंजर देखा। ब्लैक जैक ने पहले इमरान का रूप बदला और फिर जोसेफ का। फिर जूलिया ने उस पर मशीन पिस्टल निकालकर उसके पैरों पर फायरिंग कर दी, मगर गोलियों का ब्लैक जैक के पैरों पर कोई असर नहीं हुआ था। जूलिया ने ब्लैक जैक के सीने और उसके चेहरे पर गोलियां बरसाई, मगर ब्लैक जैक जोसेफ के रूप में जैसे फौलाद का बना हुआ था। गोलियां उसे टकराकर उचट रही थी। ब्लैक जैक ने आंखें बंद कर रखी थी। और फिर जूलिया के पिस्टल का मैगजीन खाली हो गया, क्योंकि अब उसमें से ट्रेच ट्रेच की आवाजें निकल रही थी। उसी लम्हे उन्होंने जोसेफ को तेजी से पलटकर भागते हुए देखा। उसे भागते देखकर ब्लैक जैक तेजी से उसके पीछे लपका, मगर उसी लम्हे जूलिया ने उसकी टांगों पर टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। इससे पहले कि ब्लैक जैक उठता, जूलिया तेजी से कमरे में घुस गई और फिर बिजली की सी तेजी से खलानुमा दरवाजे की तरफ भागती चली गई। ब्लैक जैक उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ, मगर इतनी देर में जूलिया दरवाजा बंद कर चुकी थी और ब्लैक जैक पागलों के से अंदाज में दीवारों पर हाथ मारने लगा। गुड, ये इन दोनों ने अक्लमंदी की है। जूलिया सुरंग के रास्ते दूसरी इमारत में चली जाएगी और जोसेफ सब कंट्रोल रूम में जाकर ब्लैक जैक के खिलाफ कार्रवाई करेगा, इमरान ने कहा। और फिर उन्होंने ब्लैक जैक को तेजी से कमरे से निकलकर राहदारी में भागते देखा, मगर उसी लम्हे उसके सामने एक सलाखों वाला फौलादी जंगला आ गिरा। ब्लैक जैक पलटा, मगर उसी लम्हे दूसरी तरफ भी वैसा ही जंगला गिरा और ब्लैक जैक उन जंगलों के दरमियान फंस गया। ये काम किया है जोसेफ ने, इमरान ने खुश होकर कहा। ब्लैक जैक को कैद होते देखकर ब्लैक जीरो के चेहरे पर भी खुशी लहरा उठी थी। ब्लैक जैक जख्मी दरिंदे की तरह जैसे पिंजरे में दहाड़ रहा था। उसी लम्हे छत से ब्लैक जैक पर तेज सुर्ख रंग की फुहार सी पड़ी तो ब्लैक जैक के हलक से एक दिलदोज चीख निकली और वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और इस बुरी तरह से तड़पने लगा जैसे उसे कुछ छुरी से जुबा किया जा रहा हो। वेल डन जोसेफ, वेल डन। तुमने ब्लैक जैक जैसे घोस्ट पर रेड रेस पहनकर उसे चित कर दिया है। इसे काबू करने के लिए वाकई रेड रेस ही करामत हो सकती थी। वेल डन, इमरान ने खुश होते हुए कहा। ब्लैक जैक बेहिस्सा हरकत हो चुका था। उस पर मुसलसल सुर्ख रोशनी की फुहार पड़ रही थी। लो ब्लैक जीरो, इस मशीन को संभालो। मैं राना हाउस जा रहा हूँ। जीरो लैंड के इस भूत को भी मैं संगीत थ्रेसिया और मादाम सितारा के साथ कैद करूंगा। फिर ये चारों भूत आपस में बैठकर पिंग पोंग खेलते रहेंगे, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। घोस्ट उठ रहा है इमरान साहब, अचानक ब्लैक जीरो ने कहा। उसकी नजरें मुसलसल स्क्रीन पर जमी हुई थी। इमरान ने पलटकर स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात फैलते चले गए। वाकई ब्लैक जैक उठ रहा था, हालांकि उस पर मुसलसल सुर्ख रोशनी की फुहार पड़ रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नहीं थे। देखते ही देखते वो उठकर खड़ा हो गया। वो, इस भूत से अब मुझे खुद ही निपटना पड़ेगा। ये वाकई आसानी से काबू आने वाले भूतों में से नहीं है। तुम दूसरी बिल्डिंग में मौजूद चौहान सिद्दीकी वगैरह से कहो कि वो वहाँ मौजूद कार लेकर फौरन राना हाउस के गेट पर पहुंच जाए। राना हाउस से जो भी निकले उसकी निगरानी करे, सिर्फ निगरानी, चाहे बिल्डिंग से मैं ही क्यों ना निकलूं, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर वो तेजी से ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया।